हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्निंग ब्रेन ऑफिशियल। जैसा कि हमने बीपीएससी टीआरई 4 का प्रिपरेशन के लिए मैं लगातार 1857 से लेके और मॉडर्न हिस्ट्री सारा कंप्लीट करवाने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने एक वीडियो 1857 की क्रांति जो है वो पूरा पढ़ा दिया है पार्ट 1 में। ठीक है, और ये पार्ट 2 है जिसमें कि 1857 के बाद हुए नागरिक विद्रोह, जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसके बाद जो जनजातीय आंदोलन हुए उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तो ये सारे जनजातीय जो विद्रोह हुए हैं उसके बारे में सारा विस्तार से हम पढ़ेंगे और इसके बाद कोई भी विद्रोह जो है नहीं बचेगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं आज हम सारे जनजातीय विद्रोह पढ़ेंगे, जिससे कि क्वेश्चंस आते ही आते हैं 1, 2, 3 नंबर के, जो कि बिहार से भी रिलेटेड रहता है और पूरे भारत से रिलेटेड रहता है। तो बीपीएससी टीआरई 4 के प्रिपरेशन में आगे आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो हमारे इस चैनल से जुड़ जाएँ और मैं आए दिन हर रोज़ इस क्रम में सीरीज़ को आगे बढ़ाऊंगी और हर रोज़ एक टॉपिक पढ़ाऊंगी, ताकि बहुत रोज़ एक एक करके टॉपिक पढ़ेंगे तो आपके पास बहुत बर्डन भी नहीं रहेगा और अभी समय है तो आपका तैयारी अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो बने रहें मेरे इस चैनल के साथ। और चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम, हम अपने चैनल पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सिर्फ पढ़ाई की बातें करते हैं। ऐसे ही इसलिए हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले सब्सक्राइब करके, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इसका मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगी ताकि सर्च करना बहुत आसान हो जाए आपके लिए। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट जनजातीय आंदोलन। तो उससे पहले हम जानेंगे कि ये हुआ क्यों था। तो जनजातीय आंदोलन जो है ना, 1857 के विद्रोह के बाद भारत में और भी अनेक विद्रोह हुए, जिसमें कुछ नागरिक विद्रोह थे और कुछ आदिवासी तथा कुछ कृषक विद्रोह थे। तो इसलिए इसको जो है ना जनजातीय विद्रोह कहा जाता है। तो इसमें जो है ना कुछ आदिवासी लोग भी विद्रोह किए थे, जो कृषि क्षेत्र से थे, जो फार्मर्स थे उन्होंने भी विद्रोह किया था और नागरिक लोग भी विद्रोह किए थे। ठीक है, तो उसी में सबसे पहला विद्रोह जो है वो है सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह के बारे में पढ़ते, जो सबसे प्रथम विद्रोह था उसके बारे में जानते हैं। तो यह जो है 1763 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक चला। अंग्रेजों के द्वारा बंगाल के आर्थिक शोषण से जमींदार, शिल्पकार, कृषक सभी नष्ट हो गए थे। 1717 ईस्वी में यहाँ भीषण अकाल पड़ा और तीर्थ स्थानों पर जो आने जाने पर जो प्रतिबंधों से त्रस्त होकर सन्यासियों ने विद्रोह कर दिया था। क्या हुआ था कि सन्यासी विद्रोह जो है वो उसका रीज़न ये था, उसका बैकग्राउंड ये था, मतलब उसका कारण बस यही था कि जो है वहाँ पे तीर्थ स्थान जो थे जो सन्यासियों का, उस पर जाने आने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था, कर लगा दिया गया था। शुरू में कर लगा दिया गया, बाद में प्रतिबंध लगा दिया गया। और क्योंकि भीषण अकाल पड़ा था तो जो तीर्थ के लिए लोग जाते 63 तो उससे उनकी रोजी रोटी चलती थी और इसीलिए उन्होंने विद्रोह किया था। तो सन्यासी विद्रोह कब हुआ? तो 1763 से लेके 1800 ईस्वी तक चला था। 1763 से 1800 ईस्वी तक जो है वो सन्यासी विद्रोह हमारे देश में चला। ठीक है, फिर नेक्स्ट विद्रोह होता है कि चुआड़ विद्रोह। चुआड़ विद्रोह में यह 1767 से 1772 तक चला तथा 1795 से 1816 तक 2 काल में चलता है। यानी कि चुराव विद्रोह जो है 2 पार्ट में चलता है, एक 1767 से लेके 1772 तक और दूसरा 1795 से 1816 तक। तो 2 कालों में हुआ अकाल और बढ़ते हुए भूमि पर अन्य आर्थिक जो है वो संकटों के कारण ये हुआ था। के कारण मिदान जिले की एक आदिम जाति थी, चुआड़ कहलाती थी, उन लोगों ने हथियार उठाया था। तो कौन से जगह से चुआड़ कौन से जिले से थे? तो मिदानपुर जिले से थे और एक आदिम जाति थे, उन्होंने चुआड़ विद्रोह शुरू किया था। फिर आता है कच्छ विद्रोह। कच्छ विद्रोह जो है वो 1816 में कच्छ के राजा भारमल और अंग्रेजों ने हटा के वहाँ वास्तविक शासन एक अंग्रेज रेजिडेंट के अधीन प्रतिशासक परिषद को दे दिया और इस परिषद द्वारा किए गए परिवर्तनों और अत्यधिक भूमि कर लगाने के कारण लोगों ने विद्रोह कर दिया और यहाँ 1831 में विद्रोह हो गया था। तो ये जो विद्रोह है वो कब हुआ? 1831 में। कच्छ का विद्रोह जो है 1831 तक हुआ था, 1819 में शुरू हुई थी। ओके,
और ये किया कौन था? तो जो कच्छ के जो राजा थे भारमल, वो उनके तरफ से हुआ था। फिर है बघेरा का विद्रोह। बघेरा का विद्रोह जो है ये बडोरा के गायकवाड़ के ने अंग्रेजी सेना की सहायता लेकर यहाँ लोगों से अधिक कर प्राप्त करने का प्रयास किया। तो बघेरा का विद्रोह हुआ था क्योंकि लोगों से अधिक कर लेने के प्रयास की गई थी। इसमें बघेरा का युद्ध शुरू होता है। तो बघेरा का सरदार जो है बघेरा का जो सरदार 1818 और 19 में के बीच इस विद्रोह को किया गया। तो बघेरा का विद्रोह कब होता है? तो बघेरा का विद्रोह होता है 1818 से 1819। ओके। फिर आता है सूरत का नमक आंदोलन। सूरत का जो नमक आंदोलन है ये विद्रोह होता है 1844 में। सूरत में नमक कर आधा रुपये प्रति मन कर दिया गया था। ठीक है, आधा रुपये प्रति मन कर दिया गया था। एक मन में कितना होता है? एक मन में 5 केजी होता है, ये हम सब जानते हैं। तो मतलब आधा रुपये में आप 5 केजी खरीद सकते थे। उस समय लोग खरीदते थे। तो 1848 में सरकार ने एकमात्र नापतोल लागू करने का भी निश्चय किया। लोगों ने बढ़ते हुए नमक कर का दृढ़ता पूर्वक बहिष्कार किया और अंत में सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा था। तो सूरत का जो नमक विद्रोह हुआ था उसमें क्या हुआ कि नमक का जो भाव बढ़ गया था और नापतोल का जो विशेष पद्धति अपनाई गई थी उसको लेकर लोग बहिष्कार किए और बाद में सरकार को मानना भी पड़ता है, अंग्रेजी सरकार को, और इस विद्रोह को रोका जाता है। फिर नेक्स्ट आता है रामौसी विद्रोह। तो रामौसी विद्रोह जो है पश्चिमी घाट के निवासी रामौसी जाति के लोगों ने अंग्रेजी शासन पद्धति से अप्रसन्न होकर 1822, 25, 26 और 29 में विद्रोह कर दिया। कब कब विद्रोह हुआ था? रामौसी विद्रोह हुआ था 1822 से लेकर 1829 तक हुआ। तो 1822 में हुआ, 1825 में हुआ, 1826 में हुआ और 1829 में हुआ। ठीक है। और सतारा के आसपास के क्षेत्र को लूट लिया था। रामौसी विद्रोह में किया गया था कि विद्रोह में सतारा का जो आसपास का क्षेत्र था, जो जगह थी, उसको लूट लिया गया था। नेक्स्ट विद्रोह आता है कोल्हापुर तथा सामंतवादी विद्रोह। तो 1844 में कोल्हापुर राज्य के प्रशासनिक पुनः गठन के होने के कारण कार्यकारी सैनिकों की छटनी कर दी गई। बेगारी का प्रश्न सम्मुख रख कार्यकारियों ने विद्रोह कर दिया। इस प्रकार सामंतवादियों ने भी मोपला विद्रोह कर दिया। मोपला विद्रोह ग्रामीणवाद के आतंकवाद के विशिष्ट प्रकार थे जो उन मोपलाओं के हित में जैनियों की बढ़ती हुई शक्ति को सीमित करने का सबसे प्रभावशाली साधन थे। तो मोपला विद्रोह जो है वो हुआ था। तो 1844 में कोल्हापुर और सामंतवादी विद्रोह हुआ और जिसमें क्या किया गया कि सामंतवादियों ने मोपला विद्रोह को बढ़ाया था। नेक्स्ट 1836 और 94 के बीच हुए 22 विद्रोहियों ने जैनियों की संपत्ति पर आक्रमण कर दिया। जो जैन लोग थे उनके संपत्ति पर आक्रमण कर देते हैं और उनके मंदिर को नष्ट कर दिया जाता है। यह विद्रोह गरीब किसान और भूमिहीन श्रमिकों द्वारा होते हैं। 1921 में मतलब ये जो जैनियों का मंदिर लूटा जाता है, मतलब मंदिरों को नष्ट किया जाता है और उनके संपत्तियों पर आक्रमण करके उनका संपत्ति लूट लिया जाता है। और ये कब होता है? 1836 से 1894 तक हुआ। तो 1921 में फिर क्या हुआ? अली मुसालियार के नेतृत्व में पुनः मोपला विद्रोह की चिंगारी उठी। इस बार खिलाफत आंदोलनकारी और कास्तरकारी सम्मिलित रूप से अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष करने पर आतुर हो गए। विद्रोहियों ने कचहरी, थाना, खजाना, अन्य सरकारी कार्यालयों यह विदेशी बगान मालिकों को अपना निशाना बनाया था। ठीक है। परंतु अंग्रेजी दमन चक्र के कारण 1921 के आते विद्रोह पूरी तरह से कुचल दिया। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को भी पूरी तरह से कुचल देता है। फिर नेक्स्ट आता है पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह से भी कई बार सवाल आए हुए हैं, बीपीएससी में भी आया हुआ है। तो यह जो है 1840 से 1850 में हुआ और ये अधार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तर बंगाल के कर्मशाह और उसके पुत्र टीपू ने आगे बढ़ाया
ये राजनीतिक और धार्मिक प्रभावों से प्रभावित था। मतलब पागलपंथी विद्रोह जो था वो 1840 से 50 में हुआ था। अधार्मिक संप्रदाय से था और ये उत्तर बंगाल के करमशाह जो थे उसका पुत्र जो था टीपू सुल्तान, वो राजनीतिक धार्मिक प्रभावों से प्रभावित रहा है पागलपंथी विद्रोह। फिर आता है फरेजी विद्रोह। तो फरेजी विद्रोह जो है यह 1838 से 1857 तक हुआ और फरेजी लोग सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक परिवर्तनों के प्रतिपादक थे तथा शरीयत उल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। जो शरीयत उल्लाह जो था ना, उनके द्वारा जो संप्रदाय चलाया गया था, कम्युनिटी, उसके अनुयायी थे। शरीयत उल्लाह के पुत्र दादू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। ये विद्रोह जमींदारियों के अत्याचारों के चलते 1838 से 1857 तक चला। यानी कि ये पूछा जा सकता है कि 1857 के समय कौन सा विद्रोह चल रहा था, तो पागलपंथी विद्रोह, फरेजी विद्रोह चल रहा था। उसके बाद है पाबना विद्रोह। पाबना विद्रोह क्या है? यह विद्रोह पाबना जिले में 1873 से 1885 में हुआ। ठीक है, पाबना विद्रोह 1873 से 1885 में हुआ। इस विद्रोह को केशव चंद्र राय और शंभुनाथ पाल ने के नेतृत्व में किया गया। जमींदारों के विरोध में यूसुफ राय के किसानों ने एक कृषक संघ की स्थापना की तथा आंदोलन छेड़ दिया, जो कि 1876 ईस्वी तक चला। तो अब ये विद्रोह कब तक चलता है? तो शुरू होता है 1873 से 85 में और पाबना विद्रोह और ख़त्म होता है 1876 में। अब दक्कन का विद्रोह जो है, दक्कन के विद्रोह, यह आंदोलन 1876 में महाराष्ट्र के पुणे एवं अहमदनगर जिले में फैला। साहूकारों के विरुद्ध आंदोलन की शुरुआत करडाह गांव, शिखर तालुका से हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि 1879 ईस्वी में दक्कन कृषक राहत अभियान की घोषणा की गई थी। फिर होता है किसान आंदोलन, और ये जो है फरवरी 1918 ईस्वी को गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण त्रिवेदी और मदन मोहन मालवीय के दिशा निर्देशों के तहत उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन जो है उत्तर प्रदेश में होता है। एक किसान सभा का गठन होता है, उसी के द्वारा इसको आगे बढ़ाया जाता है। उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन को सर्वाधिक मजबूती कौन देते हैं किसान आंदोलन को? तो बाबा रामचंद्र द्वारा दिया जाता है। 1920 ईस्वी में अवध किसान सभा की स्थापना करके प्रदान की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट होता है कि अवध किसान सभा जो है, अवध किसान सभा को जवाहरलाल नेहरू, गौरी शंकर मिश्र और केदारनाथ जैसे राष्ट्रवादियों का समर्थन मिला। और उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच एवं सीतापुर में लगान विरोध, मतलब लगान जो किसानों पे लगाया जाता था उसके विरोध में किसानों का ये आंदोलन चलाया गया था, जिसमें कुछ जमींदार भी शामिल थे। ठीक है, फिर कूका आंदोलन होता है 1872 ईस्वी में। यह आंदोलन पंजाब में कृषि संबंधित समस्याओं के संबंध में अंग्रेजों के खिलाफ हुआ। इस आंदोलन का शुरुआत है भगवत जवाहर मल ने की थी। कूका आंदोलन का शुरुआत भगवत जवाहर मल ने किया था, और बाद में इस आंदोलन को जवाहर मल के शिष्य बाबा राम सिंह जो थे, जो जवाहर मल के शिष्य थे, वो नेतृत्व करते हैं, वो लीडरशिप करते हैं। फिर होता है नील विद्रोह। नील विद्रोह में क्या होता है? यह आंदोलन भारतीय किसानों द्वारा ब्रिटिश नील उत्पादकों के खिलाफ बंगाल में किया गया, और 1859 ईस्वी में अपनी आर्थिक मांग के साथ यह विद्रोह नादिया, पाबना, खुलना, बांका, मालदा एवं दिनाजपुर आदि स्थानों पर फैल गया था। नील विद्रोह जो है ये अप्रैल 1860 ईस्वी में बारासात उपविभाग, पावना और रादिया जिले में के समस्त कृषकों को ने भारतीय इतिहास की पहली कृषक हड़ताल कर दी, और 1807 में ही सरकार ने आंदोलनकारियों के समक्ष झुकते हुए एक नील आयोग यानी कि इंडिगो कमीशन की नियुक्ति की थी। 1860 में अंग्रेजों के द्वारा इंडिगो कमीशन की नियुक्ति की जाती है, नील आयोग की। और फिर नील विद्रोह के विषय में विस्तृत जानकारी दीनबंधु मित्र की चर्चित पुस्तक जो है नील दर्पण, उसमें मिलता है। मतलब नील दर्पण में ही जो है नील विद्रोह का विशेष रूप से उसमें विस्तार रूप से आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी लिया है कि नील विद्रोह का जो जिक्र है वो कहाँ हुआ है? तो नील दर्पण में हुआ है।
ठीक है। इस आंदोलन का आरंभ दिगंबर एवं विष्णु विश्वास के नेतृत्व में हुआ था। बाद में हिंदू पैट्रियार्ट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी का समर्थन इसको मिला था, ठीक है, नील विद्रोह को। उसके बाद होता है ताना भगत आंदोलन। यह आंदोलन 1914 ईस्वी में बिहार के जतरा भगत द्वारा किया गया। मतलब ताना भगत आंदोलन जो है बिहार का जो जतरा भगत द्वारा किया जाता है, और यह आंदोलन ऊंची लगान और चौकीदारी करके विरोध में किया गया था। जो चौकीदारी कर लिया जा रहा था और ऊंचा लगान भी बहुत ज़्यादा लिया जा रहा था, उसके विरोध में किया गया था ताना भगत आंदोलन। उसके बाद होता है रंपा आंदोलन। रंपा आंदोलन गोदावरी नदी के उत्तर में स्थित क्षेत्र रंपा में हुआ था। अच्छा, इसको काट दीजिएगा। इसमें क्या है ना कि ये 1845, 58, 1861, 62 और 1916 तक रंपा विद्रोह काफ़ी लंबा समय तक चलता है। आदि अवधियों में उल्लेखनीय विद्रोह हुए। 1886 मतलब 1885 में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है, मतलब स्थापना होता है, तो उसके 1 साल बाद तक इस विद्रोह का नेतृत्व जानी काकड़ी ने किया था। जानी काकड़ी, रंपा विद्रोह का नेतृत्व जानी काकड़ी ने किया था। 1922 से 24 में आलूबी सीताराम राजू ने इस विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया। और उसके बाद फिर आता है तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन जो है भूमि कर की ऊंची, ये भी लगान के लिए भूमि का जो कर था, भूमि जो थे उस पर ऊंची लगान जो सरकार ने रखा था, अंग्रेजी सरकार ने, उसी के खिलाफ हुआ था। और 1948 में बंगाल में यह आंदोलन किया गया, 1948 में किया गया था। उसके बाद कंपा राम सिंह एवं भुवन सिंह ने इसका नेतृत्व किया, ठीक है। उसके बाद तेलंगाना आंदोलन। तेलंगाना आंदोलन जो है ये आंध्र प्रदेश, जैसे कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश में है, तो आंध्र प्रदेश के किसानों द्वारा साहूकार, जमींदार, खुद सूदखोरों की शोषणकारी नीतियों के खिलाफ किया गया था। उसके बाद आता है मुंडा विद्रोह। तो तेलंगाना विद्रोह किस लिए किया गया था? साहूकार, जमींदार और जो घूसखोर सूद जो लेते थे, ब्याज जो लेते थे, उनका जो शोषण करने का तरीका था, अधिक ब्याज दर वगैरह लेने का, उसके विद्रोह में जो है ये विद्रोह हुआ, तेलंगाना विद्रोह। उसके बाद आता है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह में क्या होता है कि ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से बिरसा मुंडा ने 1899 से 1900 ईस्वी में यह विद्रोह दक्षिणी छोटा नागपुर क्षेत्र में किया। मतलब दक्षिणी छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है उसमें हुआ था मुंडा विद्रोह। और ये कब से 1899 से 1900 तक चला, 1 वर्ष। और बिरसा मुंडा को उल गुलान की उपाधि भी मिली। मतलब बिरसा मुंडा को जो है ना इस विद्रोह में उनको जो उपाधि मिली उसका नाम था उल गुलान। ओके, 1900 ईस्वी में इस विद्रोह को फिर दबा दिया जाता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे, आज हमने जनजातीय विद्रोह को पढ़ा, और नेक्स्ट वीडियो में हम भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में जानेंगे। तो इस बारे में पढ़ने के लिए आप मेरे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में जो हम गवर्नर जनरल और वायसराय पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो लाऊं तो आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।